ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा प्रसंग चल रहा है प्राणायाम से क्या परिणति निकलती है, प्राणायाम का परिणाम क्या है, प्राणायाम का फल क्या है। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। सूत्र में जो प्रकाशावरणम शब्द आया है वो है कर्म के लिए आया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, प्राणायामान अभ्यस्यतः अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म। प्रकाश शब्द का अर्थ किया उन्होंने विवेक ज्ञान, और उस विवेक ज्ञान को ढकने वाला, आवरणीय का मतलब होता है ढकने वाला, उस विवेक रूपी ज्ञान को ढकने वाला जो है वो कौन है? कर्म है। तो प्रकाश आवरणम इस पूरे शब्द का यदि अर्थ बताया जाए तो उसका अर्थ है कर्म। प्रकाश आवरणम का मतलब है कर्म, ऐसा कर्म जो प्रकाश को ढकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, प्राणायामान अभ्यस्यतः, जो प्राणायामों का अभ्यास करता है व्यक्ति, उस अभ्यास करने वाले योगाभ्यासी का क्षीयते समाप्त होता है। कौन? विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, विवेक ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है वो क्षीयते नष्ट हो जाता है। वो कौन सा ऐसा कर्म है जो नष्ट होता है? पीछे मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था, हमारे पास जो जानकारी है ना, जानकारी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज व्यक्ति के पास में इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। एक से बढ़कर एक व्यक्ति हमें मिलेगा जो अपने पास जानकारी रखता है, और अलग अलग विषयों के अलग अलग जानकार लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और बहुत कुशल हैं, अपने अपने विषय के बहुत एक्सपर्ट हैं। वो जो उनकी कुशलता है जानकारी की, वो बहुत विशेष होती है। पर जानकारी का होना और न होना कोई अंतर नहीं आता। जैसे कोश में पैसे का होना और न होना कोई अंतर नहीं आता। अंतर तो कब आता है? जब उसका व्यवहार करेंगे। उस कोश से, बैंक से जब उस धन को हम निकालते हैं तब अंतर आता है, और जब उसमें डालते हैं तब अंतर आता है। निकालने और डालने में अंतर आता है। और जब ये निकालने और डालने की प्रक्रिया नहीं चलती है, बैंक में पैसा पड़ा है,
न निकाला जा रहा है न डाला जा रहा है, और उससे कोई क्रिया नहीं की जा रही है, उसको किसी में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, बस पड़ा है पैसा, उसका मतलब ही नहीं है। अगर मैं यहां पर एक मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दूं, यहां पर पड़ा है तो पड़ा है, उसका क्या मतलब है? तो जानकारी व्यक्ति के पास बहुत है, लेकिन उस जानकारी का प्रभाव जो पड़ता है वो कर्म से पड़ता है। मैं कितना जानता हूं इसको कोई मान्य नहीं रखता है। होंगे आप बहुत बड़े विद्वान, अब बहुत बड़े जानकार होंगे, बहुत बड़े अनुभव होगा आपका जीवन का, बहुत देखा होगा आपने, सब कुछ होगा, लेकिन उसका प्रयोग कर्म के माध्यम से होता है। जब उस जानकारी को जब हम कर्म में परिणित करते हैं, तब पता लगता है वो जो कर्म है वो ज्ञान का परिणाम होता है, वो उस ज्ञान का इस्तेमाल प्रयोग किया जा रहा होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, विवेक ज्ञान को ढकने वाला कर्म है। कौन सा है वो कर्म? ईर्ष्या। करते जाओ, खूब करो ईर्ष्या। तो वो जो ईर्ष्या रूपी कर्म है ना, जो वाणी के माध्यम से हम करते हैं, वो कर्म हमारी जो जानकारी है, हमारी खोपड़ी में जो भरी हुई है जानकारी, वो भरी हुई भी रहती है लेकिन फिर भी खाली जैसा लगता है। उसमें और एक बोरी डाल दो जानकारी की, भर जाएगी, फिर भी ऐसा लगता है फिर भी खाली है। और डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ऐसा डाटा कार्ड है, भगवान ने ऐसा डाटा कार्ड हमारे मस्तिष्क में रख दिया, वो कभी पूरा फुल नहीं होता। अब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कभी भी वो परिपूर्ण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि अब इसको खाली कर दो ताकि नया डाल सके, ऐसा कुछ नहीं है। पुराना पड़ा रहेगा पर डालते जाओ, कभी भी वो भरता हुआ दिखता नहीं है। इतना डाटा है हमारे मन के अंदर, इतनी जानकारी है, वो सारा का सारा ज्ञान है। याद रखना, जानकारी है, कैसे खाना, कैसे ना खाना, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे देखना, कैसे विचार करना, कैसे व्यवहार करना, दुनिया भर की जानकारी हमारे पास है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, सारी जानकारी हमारे पास में। उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब कुछ है हमारे पास में, सब कुछ। पर उसका जब प्रयोग होता है क्रिया के रूप में, कर्म के रूप में, तब वो प्रकाश के रूप में, परिणित के रूप में रहेगा, यानी वैसा का वैसा प्रकाश होगा। लेकिन जब ये ईर्ष्या रूपी कर्म जब स्टार्ट होता है, तो उस प्रकाश को, उस ज्ञान को ढकने लगता है। द्वेष रूपी जब कर्म आता है, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को ढकता रहता है। चुगली रूपी जब कर्म आ जाता है, उसको ढक देता है। झगड़ा रूपी कर्म आता है, उसको ढक देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, सब कुछ ये कर्म उस प्रकाश को, उस ज्ञान को ढक देता है और ढकता जा रहा है। जैसे जैसे हम व्यवहार करते जाएंगे वैसे वैसे वो ढकता जाता है। प्रकाश के होते हुए भी उस प्रकाश को ये जो कर्म है ये ढकता जा रहा है, ढकता जा रहा है, ढकता ही जा रहा है। उधर जानकारी एकत्रित हो रही है और इधर कर्म जो है उसको ढकता जा रहा है। उधर से इन हो रहा है और इधर ढांपना चल रहा है। उधर से प्रवेश और इधर ढकना, आते ही उसको ढक देता है, आते ही ढक देता है, आते ही ढक देता है। तो जानकारी एकत्रित होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन एक ओर से हम ढकते जा रहे हैं, ढकते जा रहे हैं उसको। तो महर्षि वेदव्यास यही कहना चाहते हैं, विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, उस कर्म को कैसे समाप्त करे? तो कहते हैं प्राणायामात। प्राणायामात दुर्बलम भवति, प्राणायाम करो तो वो जो कर्म है वो दुर्बल होने लगता है। क्यों होगा? प्राणायाम करने से
हमारे ये जो ईर्ष्या रूपी कर्म है, द्वेष रूपी कर्म है, चुगली रूपी कर्म है, झगड़ा रूपी कर्म है, और भी नाना प्रकार के कर्म, ये कैसे ढकेंगे प्राणायाम से? महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो उदाहरण दिया है, वो कहते हैं तपो परम न प्राणायामात, तपो परम न प्राणायामात, तप से बढ़कर, प्राणायाम से बढ़कर और कोई तप नहीं हो सकता। तपो परम प्राणायामात, प्राणायाम से पर, प्राणायाम से श्रेष्ठ और दुनिया में कोई तप नहीं हो सकता। यूं तो तप अलग अलग प्रकार के हैं, सर्दी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, भूख को, प्यास को, मान को, अपमान को, सबको सहन करना, वो सब तप है। तप का बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। लेकिन वो कहते हैं प्राणायामात परम, प्राणायाम से बढ़कर और कोई तप नहीं है। इसलिए कहते हैं तपो परम प्राणायामात, प्राणायाम से बढ़कर दुनिया में और कोई तप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे व्यक्ति प्राणों को रोकता है, प्राणों को रोकता है और अपना सामर्थ्य जितना है वो सारा का सारा सामर्थ्य लगा करके रोकता है, तो उसको ऐसा एकदम सामने मृत्यु दिखाई देती है। मृत्यु, क्योंकि जैसे ही प्राणों को रोक लेता है और सामर्थ्य को पूरा लगा करके रोक लेता है, तो उसको मृत्यु दिखाई देती है, अपने आप को मृत्यु के मुख में पाता है। उससे क्या होगा? डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत अधिक डर लगता है। क्योंकि प्राण, कौन चाहेगा कि प्राण जाए? लेकिन वो तो जाने लग रहे हैं, हमने तो रोके रखा, सांसें रोके रखा, सांस इतने अच्छे ढंग से रोके रखा है, विधि पूर्वक रोका, और प्राणायाम के जितने भी आवश्यक निर्देश हैं उन सबका पालन करते हुए रोका। तो सामर्थ्य के अनुसार अंदर का सामर्थ्य जब रख करके व्यक्ति रोकता है, तो अपने आप को मृत्यु के मुख में देखता है, और जब मृत्यु के मुख में देखता है तो उसको इतना डर लगता है, उससे बढ़कर और डर और दुनिया में कभी नहीं हो सकता। मृत्यु से जो डर लगता है, इससे बढ़कर डर और क्या होगा? हाँ, इससे बढ़कर भी डर है, पर वो सामान्य रूप से लोगों को पता नहीं लगता वो डर। वो शास्त्रों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हुए लोग, और उन शास्त्रों को पढ़ करके उन शास्त्रों के अनुरूप अपने आप को देखने का प्रयत्न करते हैं, उनको लगता है जन्म का डर। हाँ, याद रखना, वो मृत्यु से भी बढ़कर डर है। महर्षि यास्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मृत्यु से भी बढ़कर डर है वो जन्म का डर। पर यह हर आदमी को नहीं दिखता है। वो शास्त्र वेत्ता, विद्वान, योगी, ऐसे जो अभ्यासी होते हैं, उनको वो जन्म का डर दिखता है। उनको लगता है जन्म का मतलब ही उसको बहुत डर दिखता है। जैसे हमारे सामने कोई तलवार या कोई बंदूक लेकर के बस ऐसे सामने खड़े हो जाए ना ऐसे, और चला भी रहा है, एक दो गोलियां निकल भी गए, लेकिन दाएं बाएं से निकल गए, फिर और वो लगाया निशाना, फिर देखना, जो हमको डर लगता है, मृत्यु का डर। इससे बढ़कर डर हम सामान्य लोगों के लिए नहीं है। लेकिन महर्षि वेदव्यास, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, जितने भी ऋषि हुए हैं, और उनमें यास्क और मनुस्मृतिकार मनु महाराज, ये सब ये कहते हैं ये तो डर है, सारी दुनिया को लगता है ये डर, लेकिन इससे भी बढ़कर जो डर है वो जन्म का डर है, वो किसी किसी को लगता है। तो हम जैसे लोगों के लिए तो मृत्यु का डर तो बहुत बड़ा डर है, और जब मृत्यु सामने दिखाई दे रही है तब आदमी का दिमाग ठिकाने पे आता है। जिसको पता है कि थोड़ी देर के बाद फांसी होने वाली है, तो वो क्या ईर्ष्या करेगा, क्या द्वेष करेगा, क्या झगड़ा करेगा, क्या चुगली करेगा, क्या निंदा करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो जाता हुआ आदमी सोचता है, अरे बहुत कर ली, अब तो जा रहा हूं, मरना ही है मेरे को, अब मरते हुए मेरे को क्या करना है? तब बड़ा साफ दिल वाला बनता है व्यक्ति।
उसके दिमाग में फिर वो भाव नहीं उत्पन्न होते हैं जो मृत्यु को न देखने पर उत्पन्न होते हैं। जो अपने प्राणों को अपने हाथ में रखता है ना, उसको डर नहीं लगता, फिर वो कुछ भी नहीं देखता, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो आश्वस्त है। क्या आश्वस्त है वो ये आश्वस्त है, सब मरते हैं लेकिन मैं नहीं मरूंगा, वो ये आश्वस्त है वो। युधिष्ठिर ने एक जवाब दिया था यक्ष को, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए यक्ष ने। यक्ष युधिष्ठिर का संवाद आपने बहुत सुन रखा होगा। और वेद क्या कहता है, यक्ष कौन है? पता नहीं उस महाभारत में यक्ष नामक कोई व्यक्ति हुआ या नहीं हुआ, हमें पता नहीं। हुआ भी होगा तो होगा, लेकिन वेद जो कहता है ना, वो यक्ष वो कौन है? मन को यक्ष शब्द से कहा है। रात्रि में हम पढ़ते हैं ना मंत्र, यज्जाग्रतो दूरम उदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। येन कर्मण्यपसो मनीषिनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यदपूर्वं यक्षम अंतः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यक्षम शब्द है, यक्ष किसके लिए आया? मन के लिए है। यक्षम अंतः प्रजानाम, प्रत्येक प्रजा के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक शरीर में एक यक्ष है, एक मन है। उस मन रूपी यक्ष से जीवात्मा रूपी युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? यह प्रश्न किया है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है? बहुत बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इससे बढ़कर और कोई आश्चर्य हो ही ना हो, ऐसा कोई आश्चर्य बताओ दुनिया में। तो उसने यही उत्तर दिया है, अरे मर गया, ये तो मर गया, अभी अभी बात करके आया था, थोड़ी देर पहले बात करके आया, गया, कल वो गया, परसों वो गया, तरसों वो गया, सब जा रहे हैं, जाने वाले सब जा रहे हैं। जाते हुए सबको देखता है, अरे वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, सब जा रहे हैं। जाएंगे सभी, मैं नहीं जाऊंगा। वो सोचता क्या है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सब जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा समझता है आदमी। और यह है सबसे दुनिया का बड़ा आश्चर्य, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है ना? क्यों जी? मैं नहीं जाऊंगा। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मैं जाऊं, नहीं, मैं जाना नहीं चाहता हूं, यही चाहेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। बाकी सब यही समझते हैं, जो जाने वाले नहीं है, जो जाते नहीं है, न जाने वाले यही सोचते हैं स्थावर मिच्छन्ति, बस मैं ऐसे ही रहूंगा, ये चाहते हैं। तो जैसे व्यक्ति अपने आप को मृत्यु के मुख में देख लेता है प्राणों को रोक करके, तब उसका दिमाग ठिकाने पे आता है, तब उसका दिमाग जो है ईर्ष्या से रहित होने लगता है। अब वो चाहता है कि मैं ईर्ष्या ना करूं। क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि उसका मन उसके अधिकार में आता है, उसका मन उसके नियंत्रण में आता है, उसका मन उसके हाथ में आ जाता है, उसका मन शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। इसलिए उसने कहा है यत्तद आचक्षते महामोह महेन इंद्रजालेन
महामोहमयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य, प्रकाशशीलम सत्वम कहा है। सत्वम का अर्थ है यहां मन। और कैसा है वो, उसका स्वरूप क्या है, प्रकाशशील है वो। मन का जो स्वभाव है वो प्रकाश स्वरूप है, और जिसका स्वभाव प्रकाश स्वरूप होता है वो शांत होता है, वो प्रसन्न होता है। इसलिए योग दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने जहां सूत्र प्रारंभ हुआ, योग किसे कहते हैं, वहीं स्पष्ट कर दिया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र में मन का क्या स्वभाव है। उसने कहा मन का स्वभाव तो शांत है, और सारी दुनिया यह मानती है मन का स्वभाव चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण। पर मन का स्वभाव शांत है, क्यों, उसका स्वरूप ही है सत्व स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। तो कहते हैं प्रकाश स्वरूपम प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य उसको ढक लेता है। कौन, विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, विवेक ज्ञान को ढकने वाला ये जो कर्म है वो प्रकाश स्वरूप मन को, शांत स्वरूप मन को वो ढक लेता है। फिर कहा तदेव कार्ये नियुक्ते, उस कार्य में उसको लगा देता है जिस कार्य को नहीं करना होता है, और जिस कार्य को न करने के लिए वो स्वयं भी कहता है। हाँ याद रखना, जब कोई गुस्सा कर रहा होता है ना, भाई साहब गुस्सा मत किया करो, गुस्सा करना बुरी बात है, खुद बोलता है वो दूसरे को। जब दूसरा गुस्सा करता है तो उसको बोलता है। दूसरा जब चुगली करता है, क्या किस कीचड़ में पड़े हो, क्या मिलता है इससे, इस चुगली से, इस निंदा से आपको क्या मिलेगा, हटाओ ना वहां से, हट जाओ, खुद बोलता है दूसरे को। लेकिन जब उसका मन उससे ढक जाता है उसी कीचड़ से, तब वो भी करने लगता है। तो विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, विवेक ज्ञान को ढकने वाला ये जो कर्म है ये बड़ा खतरनाक कर्म है। ये कर्म क्या करता है, प्राणायाम, प्राणायामा दुर्बलम भवति, प्राणायाम करते ही ये कर्म दुर्बल होता है। दुर्बल इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को मृत्यु के मुख में देखता है, हर रोज देखता है। यानी जब जब वो प्राणायाम करता है तब तब अपने आप को मृत्यु के मुख में देखता है, और जब जब मृत्यु के मुख में अपने आप को पाता है तब तब उसको बड़ा डर लगता है, और वही डर हमेशा पाप से हटाता है। याद रखना, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति पाप से हटता है वो केवल 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 डर से हटता है। इसलिए मनु महाराज ने लिखा है क्या, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। ये जो डंडा है ना यही शासन करता है। डंडा दिखा दो ना कुत्ता भाग जाता है, रोटी दिखा दो तो पूंछ हिलाता हुआ पास में आता है। आदमी में और कुत्ते में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल विचारों में अंतर हो सकता है, क्रियाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति में लेश मात्र अंतर नहीं है। प्रवृत्ति दोनों की एक जैसी है। कुत्ते की प्रवृत्ति में, मनुष्य की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर शरीर का हो सकता है, अंतर ज्ञान का हो सकता है, अंतर सोच का हो सकता है, अंतर और कुछ हो सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति एक जैसी है। आदमी को पैसा दिखा दो पीछे पीछे आएगा, पैकेज दिखा दो पीछे पीछे आएगा, मकान दिखा दो पीछे पीछे आएगा, जमीन दिखा दो पीछे पीछे आएगा, बंदूक दिखा दो आदमी को दूर भागेगा। आजकल डंडा कौन रखता है, डंडे तो कम रखते हैं। आजकल तो ब्रह्मचारी भी डंडे नहीं रखते हैं, तो डंडा तो कोई रखता नहीं। आजकल तो जमाना बदल गया, बंदूक दिखा दो किसी व्यक्ति को वो भागेगा। बस केवल निकाल के ऐसे रखो हाथ में, ठीक है जी।
अपने झोले में से, बगल में से, कहीं से आप निकाल करके हाथ में रख दो, वो भागेगा, दाया दाया हो जाएगा। वो डरता है आदमी, और डरना बुद्धिमत्ता का लक्षण है, याद रखना। हाँ, डरना जो है बुद्धिमत्ता का लक्षण है, क्योंकि दुख से डरना ये बुद्धिमत्ता है। दुख से डरना ये बुद्धिमत्ता है। जहां से दुख मिलता हो वहां से भागो। इसलिए योगीराज श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? रणछोड़। रन छोड़ करके भाग गया था, वो भगोड़ा था। हाँ, याद रखना, भगोड़ा भाग गया, डर करके भागा, और कोई कारण नहीं था। हाँ, याद रखना, डर करके ही भागा। किससे? दुख से। किस दुख से? मैं हार जाऊंगा इस दुख से, मैं जीत नहीं सकता इससे, इसके पास सेना अधिक है, इसके पास सामर्थ्य अधिक है, अब मैं इससे लड़ूंगा ना तो हार जाऊंगा, इसलिए मौका दे के आऊंगा, जब सामर्थ्य बढ़ेगा तब आऊंगा, ये मान करके डर करके भागे, इसलिए उसको रणछोड़ कहते हैं। बड़े शान से लेते हैं हम रणछोड़, बड़े शान से हम लेते हैं उसको। इसका मतलब दुख से डर करके भागना कोई कायरता नहीं है, याद रखना। बड़े दुख से डर के भागना चाहिए और छोटे छोटे दुखों को सहर्ष गले लगाना चाहिए, यह बुद्धिमत्ता है। तो ये जो तप है, इस तप में दुख होता है। किसका दुख होता है? मृत्यु का दुख होता है। और जैसे मृत्यु का दुख सामने आ जाता है, व्यक्ति डरता है और डर करके अपनी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को कम करने लगता है। इसलिए कहते हैं प्राणायामात दुर्बलम भवति। प्राणायाम से वो जो कर्म है, कौन सा कर्म? जो ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला कर्म, विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म, वो दुर्बल होता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं प्रतिक्षणम च क्षीयते, और प्रत्येक क्षण जो है वो नष्ट होता रहता है। यानी प्रत्येक क्षण का मतलब है जब जब प्राणायाम करेंगे, दिन में एक बार करेंगे तो एक बार, दो बार करेंगे तो दो बार, प्रतिदिन वो क्षीण होता जाता है, प्रतिदिन कम होता जाता है। और धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा, इतना कम हो जाएगा तो फिर वो कर्म रहेगा नहीं। तब जाकर के व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा जहां तक व्यक्ति पहुंचना चाहता है। यह है तथा क्षीयते प्रकाशावरणम का अभिप्राय। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।